हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था जैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते थे हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होकर आ जाता था कि हमने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रखा है। इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं फाइल अपलोड कैसे करते हैं, जैसे इमेज हो गया, PDF हो गया। ठीक है, तो मैं अपने विजुअल स्टूडियोज़ में आया और यहाँ पे Ctrl+Shift+A प्रेस करूँगा, कुछ ऐसे आउटपुट ओपन होके आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन से आएगा किसका, वेब फॉर्म का। उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने टेबल्स का नाम या फिर पेज का नाम रख लेना। इतना करने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे तो कुछ ऐसा आउटपुट ओपन होके आएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास टेबल है जिसको मैं अभी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, यानी रन कर लेता हूँ और उसमें देख लेता हूँ कितने कॉलम हैं। उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल्स को यूज़ कर लेता हूँ। स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से टेबल है, तो उस पर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इतना करने के बाद मैंने रन करा। इसमें कुछ 11 रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में ना एक कॉलम और ऐड करना है। किस लिए? क्योंकि जो मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा ना, जैसे इमेज हो गया, PDF हो गया, जिस भी चीज़ को अपलोड करूँगा उसका जो पाथ है वो हमारे कॉलम में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कॉलम का नाम क्या रख लेता हूँ मैं, इमेज पाथ, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम। किस कॉलम का नाम रखना है, जो कॉलम आप क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इमेज पाथ रखा, इसका जो टाइप है वर्चर करा, लेंथ क्या रखा मैंने, मैक्स रखा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना हमारा जो क्लाइंट है उसके इमेज का लेंथ क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने मैक्स कर दिया। इतना करने के बाद मैं अपने विजुअल स्टूडियोज़ में आया और जो मैंने पिछले वीडियोज़ में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था उसमें मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखा था। उसके कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पाथ है उसको मैंने कॉपी करा, कनेक्शन स्ट्रिंग को, और अपने करंट वाले पेज में रख लिया। ठीक है, लेकिन अभी ये एरर दे रहा है तो इसको अभी हम नहीं देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे टेबल्स में कितने कॉलम थे, मे बी 6 या 7 थे। तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 6-7 रोज ले लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अपने कॉलम का नेम ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसे मैंने फॉर्म क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोलर भी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज पाथ के सामने मैंने एक कंट्रोलर ऐड कर रखा है, फाइल अपलोड, जिसमें हम इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, PDF को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंट्रोल को मैंने वहीं से उठाया जहाँ से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को उठाते हैं। आप अपने टूल्स में जाओगे और सर्च करोगे फाइल अपलोड, तो आपको ये आइकन शो होगा। ठीक है, फाइल अपलोड का, तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने पेज पे। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और बटन की नेम को भी चेंज कर देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा देखने में सही लगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, अपने टेबल्स को सेंटर टैग के अंदर कर दिया था, बटन पे क्लिक किया, एक इवेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो CS वाले पेज पे हम आ गए और यहाँ पे नेम स्पेस को ऐड कर लेते हैं। जो नेम स्पेस हमारा यूज में नहीं था मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेगा उसको ऐड करने के लिए। और एक और है कॉन्फ़िगरेशंस, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं जो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था उस प्रोजेक्ट में जाऊँगा और उसके कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। V करने के बाद जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग था वो बन गया। अब हमें क्या करना है, डाटा इंसर्ट करने का क्वेरी करना है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शंस को ओपन करा और कनेक्शंस को क्लोज भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SQL कमांड CMD = न्यू SQL कमांड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस, कामा, जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर रखा था उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या क्रिएट कर रखा था, CON,
तो कौन को मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cmd.execute नन क्वेरी। इसको इतना करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट आई इक्वल टू इंट आई, एक हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया और हमने बोला देखो इफ़ आई ग्रेटर देन 0 तो क्या करो, सक्सेसफुल का मैसेज क्रिएट करो। लेकिन हमने लेबल तो नहीं रखा अपने फॉर्म में, तो लेबल को मैं अपने टूल बॉक्स से ले ही लेता हूँ। तो टूल बॉक्स से लेबल को ले लिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ अपने टेक्स्ट को, और लेबल का नेम चेंज कर लेता हूँ, LBL मैसेज कर लेता हूँ। जहाँ से मैंने लेबल्स को लिया था टूल बॉक्स से, ठीक वैसे ही आप वहाँ से अपने फाइल अपलोड को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेबल को क्या करा, LBL message.text इक्वल टू, जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और इल्स कंडीशंस में मैं दे देता हूँ कि क्या ये हमारा जो डाटा है अगर इंसर्ट नहीं होता है तो इल्स कंडीशंस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट सक्सेसफुल। इतना करने के बाद जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो, क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, ठीक है। उसकी भी क्वेरी अभी हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा txt email.text इक्वल टू डबल कोटेशंस, यानी हम ब्लैंक कर दिए इसको। आप डबल कोटेशंस के जगह पे string.empty का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा रेडियो बटन लिस्ट होता है उसके लिए हम -1 का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर उसको ब्लैंक करना है तो सबमिट फॉर्म के बाद, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अपने कंट्रोल का नेम मैंने भी चेंज नहीं किया था, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और इसमें कुछ रिकॉर्ड भी नहीं ऐड कर रहा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने कंट्रोल का नेम, DDL क्वालिफिकेशन शो होने लगा, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे और अपने डाटाबेस में जाएंगे। सारे कंट्रोलर जो थे हमारे, हमने यहाँ पे क्या करा, उसको ब्लैंक कर दिया। कब, जब सक्सेसफुल का मैसेज आएगा उसके बाद, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपने डाटाबेस में आएंगे और इंसर्ट की क्वेरी कर लेंगे। जितने भी कॉलम में हमारे डाटा को इंसर्ट करना है सारे कॉलम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम ब्रैकेट के अंदर जितने भी कॉलम में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं सारे कॉलम को यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे देखना, जिस कॉलम को अभी मैंने क्रिएट कर रखा था ना, उस कॉलम का नेम जो है हमारे टेबल्स में जैसे मैं कॉमा लगा के ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड नहीं होगा, यानी शो नहीं होगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करके और अपने ब्रैकेट के अंदर Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके अपने एसक्यूएल कमांड का जो डबल कोटेशंस था उसके अंदर Ctrl+V कर देता हूँ। V करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वैल्यूज़ में क्या देना है, अपने कंट्रोल का नेम देना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ के बाद भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। और मैंने आपको बता रखा था अगर इंटीजर है तो उसके लिए आपको डबल कोटेशंस का केवल यूज़ करना है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके लिए आपको सिंगल कोटेशंस का यूज़ करना है, उसके अंदर डबल कोटेशंस का यूज़ करना है, अगेन प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जैसे जैसे हमने कॉलम नेम ऐड कर रखा है वैसे वैसे अपने कंट्रोल को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक रो को ऐड नहीं कर रखा है, किसको, मोबाइल नंबर को, तो उस रो को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने टेबल्स पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक रोज़ को, ठीक है। और उसका कॉलम नेम भी दे देता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके जो मैंने मोबाइल नंबर का रो ले रखा है उसके सामने Ctrl+V कर देता हूँ और इसके नेम को यानी ID को मैं चेंज कर लेता हूँ, TXT मोबाइल कर लेता हूँ,
ठीक है। इतना करने के बाद सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद अगेन जो हमारा कंट्रोल था txt ईमेल आईडी, वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। तो जल्दी जल्दी सारे कंट्रोल को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। लेकिन जो हमारा वो था फाइल अपलोड को हम कैसे यूज करेंगे? फाइल अपलोड का जो नेम है ना हमारा, उसको वही रहने देना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मेरा जो आईडी है फाइल अपलोड, जो मैंने कंट्रोल लगा रखा था, उसका नेम जो है वो फाइल अपलोड ही रहने दिया मैंने उसे। तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड डॉट क्या लिखूँगा, फाइल नेम। एक कीवर्ड आता है, उसका यूज़ हम करते हैं फाइल अपलोड के साथ, उसी का यूज़ होता है, ठीक है। .txt आप यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम ऐड कर लूँगा। कंट्रोल तो ऐड कर लिया, लेकिन जो भी हम PDF या फिर इमेज अपलोड करेंगे उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर चाहिए, तो उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी हम अपलोड करेंगे वो किसी फ़ोल्डर में ही जाके स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी यूज़र को चाहिए दिखाना है तो उस फोल्डर से हम उठा के दिखाएंगे उसके पाथ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें एक क्वेरी करना पड़ेगा कि जो भी हमारा इमेज PDF अपलोड होगा वो हमारे इमेजेस फोल्डर्स में अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फाइल अपलोड डॉट पोस्टेड फाइल डॉट सेव एस, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर सर्वर्स डॉट पाथ मैप के बाद ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट लगाएंगे अंदर, फिर और डबल कोटेशन लेंगे और अपने फोल्डर्स के अंदर अपने पाथ फोल्डर्स का नेम कैसे देंगे, जो फोल्डर है उसको देना है, ये भी अभी हम लिखेंगे। लेकिन फिर मैंने क्या करा, ब्रैकेट के बाहर प्लस करा फाइल अपलोड डॉट फाइल नेम। इतना करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो क्वेरी था वो हमने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पाथ का जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है, डबल कोटेशन है। तो मैंने क्या करा, टिल्ड लगाया, टिल्ड लगाने के बाद स्लैश लगाया और अपने फोल्डर का नाम दे दिया, और अगेन स्लैश लगाया। इतना करने के बाद मैंने इसको सेव करा और एग्जीक्यूट कर दिया। तो कुछ ऐसे आउटपुट ओपन हो के आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, किसी के रिकॉर्ड को सबमिट करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा फाइल अपलोड है ना, अभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फिर भी अपलोड हो जाएगा, PDF अपलोड करेंगे तो भी अपलोड हो जाएगा, इमेज अपलोड करेंगे तो भी अपलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखा है, ठीक है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे केवल ना .jpg इमेज ही अपलोड करवाना है या फिर .png इमेज ही अपलोड करवाना है, ठीक है। तो वो अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ये प्राइवेसी हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने किसी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इमेज सिलेक्ट करा और इसको मैं सेव कर देता हूँ, यानी सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया, लेकिन कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक हो गया है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इफ़ कंडीशंस के अंदर उसको ब्लैंक नहीं किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टेबल्स पे सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देख लेते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है और पाथ भी हमारा जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि जिस इमेज को मैंने अपलोड किया था वो कहाँ पे अपलोड हुआ होगा। तो जहाँ पे आपने इस फोल्डर्स को सेव किया होगा, जहाँ पे आपने इस प्रोजेक्ट को सेव किया होगा, वहीं पे आपका जो इमेज है वहीं पे सेव हुआ होगा। तो ये देखो, मैंने अपने पेज पे जैसे ही माउस का सर्कल रखा, ये एक मुझे रूट दिखाई दिया। उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, जिस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख रखा था। उस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा और उसके अंदर एक फ़ोल्डर शो होगा इमेजेस के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमारा ये इमेज जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इमेज को देख सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे
कि हम अपने फाइल अपलोड पे प्राइवेसी कैसे लगाएं, जैसे हमें .jpg इमेज चाहिए या फिर केवल PDF चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे लगे हमारी वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।